हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 ऑफ क्लास 12, है ना। देखिए, एक्सरसाइज 5.7 में हमें क्या करना है, द्वितीय अवकलज करना, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है। इससे पहले 5.2 से लेके 5.6 तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया है। अब जो हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब द्वितीय अवकलज करेंगे, द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज सिंपल है। सबसे पहले किसी फंक्शन को, जैसे द्वितीय कोटि का अवकलज, देखिए द्वितीय कोटि का अवकलज जैसे किसी फंक्शन को, जैसे हमारे पास f(x) एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx, इसको लिखते हैं f'(x). ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या था? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इसके बाद इसको अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन। अगर इसको दोबारा से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, देखिए द्वितीय कोटि का अवकलज लिखते हैं dy/dx, dy/dx और dy/dx f'(x). इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y/dx² = देखिए, अब द्वितीय कोटि का जो अवकलज होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है d2y/dx²। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है द्वितीय कोटि अवकलज का, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f'(x) से। f'(x) का मतलब होगा द्वितीय कोटि का अवकलज, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d2y। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? d2y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। d2y का मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, y का हमने दो बार डिफरेंशिएशन किया है। इसके अलावा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y2 अगर लिखा है, सपेक्ष में 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y" से। तो अगर इसमें से किसी भी तरीके का नोटेशन आपको दिख जाता है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब है इसके फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक बार, उसके बाद फिर से दोबारा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब आते हैं 5.7 का क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं y बराबर x² प्लस 3x और प्लस का 2। ठीक, 1 से 10 तक के क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले एक बार x के सापेक्ष में, फिर दूसरे एक बार x के सापेक्ष में। देखिए, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx = d/dx x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए x² का अवकलन हो जाएगा 2x, और फिर 3x का अवकलन हो जाएगा 3, और 2 का हो जाएगा 0, तो ये आएगा आपका 2x प्लस 3। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, तो इसको लिखेंगे d2y/dx का स्क्वायर, d2y/dx का स्क्वायर। मैंने पहले बताया dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx 2x प्लस 3, और 2x का अवकलन हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0, तो दैट इज इक्वल टू 2। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, x की पावर 20, y बराबर है x की पावर
20, तो x के सापेक्ष अवकलन, देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 20। अच्छा x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे पावर 1 माइनस, बीच में से एक माइनस कर देंगे तो 19, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएशन तो d2 अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx 20x की पावर 19 and that is equal to 20 into 19 and x की पावर 18, 19 गुना 38, 380 x की पावर 18, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वंडरफुल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू मान लेते हैं x इंटू कॉस एक्स, दो फंक्शन है, डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड यूज करेंगे, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x plus cos x as it is differentiation of x, फर्स्ट फंक्शन as it is सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, तो dx से dx कैंसिल, 1 हो जाएगा इसका आंसर, और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस x sin x प्लस का ये हो जाएगा आपका cos x, ये हो गया आपका dy अपॉन dx, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो d2 अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx माइनस का x sin x प्लस का आपका cos x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माइनस x सॉरी d अपॉन dx x sin x प्लस d अपॉन dx और ये जाएगा आपका cos x। यहाँ पे दो फंक्शन है, अगेन हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेते हैं, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x और माइनस sin x। देखिए cos x के यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए अब यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का x, तो बाहर माइनस बाहर जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और प्लस ये हो जाएगा आपका sin x माइनस का sin x। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस x cos x माइनस का sin x माइनस sin x, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो x cos x माइनस का 2 sin x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। अब यहाँ पे कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए गर्मी बहुत है, आपको दिख रहा है पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, अब वीडियोस को लाइक भी नहीं करते हो, बड़े गंदे हो आप लोग यार। देखो क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर है log x, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल है, लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log x। देखिए log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy अपॉन d2 अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx, 1/x को लिखेंगे x की पावर -1। ठीक है, x की पावर -1, पावर आगे पावर 1 माइनस, ठीक है, 1 - 1 कितना जाएगा माइनस कर दो, तो -1 इंटू x की पावर माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर x³ और ये है आपका log x, x³ log x। देखिए दो फंक्शन है, x के सापेक्ष को अवकलन कर देंगे, तो dy अपॉन dx
तो डी अपॉन डी एक्स क्यूब लॉग एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, चलिए तो ये एक्स क्यूब एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक, प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्यूब। देखिए log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ये तो जाएगा 1/x प्लस log x इनटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x का स्क्वायर, पावर आएगी पावर x माइनस हो जाएगा, इसकी पावर से एक x खत्म हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर और ये जाएगा कब log x। ठीक है, ये हो गया dy अपॉन dx। तो इसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिखते हैं इसको विद मतलब w, रिस्पेक्ट मतलब r, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx का स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 3x स्क्वायर और ये जाएगा log x, ये जाएगा log x हो जाएगा। देखिए अब x स्क्वायर का अपकलन हो जाएगा 2x, कितना जाएगा 2x, और यहाँ पे इसको अपकलन करेंगे 3x स्क्वायर एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और प्लस 3 log x एज इट इज और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा एक x, तो यहाँ बचेगा 3x और 2x मिलकर हो जाएगा 5x, तो आएगा 5x और यहाँ पे आपको बचेगा 3 दूना 6 प्लस 6x और log x, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे इसमें पूरा टोटल। ठीक, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और अच्छा एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है e की पावर x sin y बराबर है e की पावर x sin 5x, e की पावर x sin 5x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x sin आपका जाएगा 5x। तो इसमें है फर्स्ट इनटू सेकंड, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे तो e की पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x प्लस sin 5x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। देखिए e की पावर x ऐसे sin 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5x और 5x का अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5, चेन रूल। ठीक है, प्लस sin 5x एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। इसमें से e की पावर x कॉमन आ रहा है आपका, कॉमन ले लेते हैं तो 5 cos 5x प्लस sin 5x। देखिए हो गया dy अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, with respect to x, तो ये d2y upon dx का स्क्वायर इज इक्वल टू d upon dx e की पावर x 5 cos 5x प्लस sin 5x। ठीक हो गया, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट यूज करेंगे e की पावर ex एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5 cos 5x प्लस sin 5x प्लस डिफरेंशिएशन 5 cos 5x एज इट इज प्लस sin 5x और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। अब देखिए ये जो e की पावर x ऐसी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 cos का डिफरेंशिएशन होता है sin, तो माइनस sin 5x फिर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5, cos का डिफरेंशिएशन हो गया sin और 5x का हो गया 5। ठीक है, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos 5x इनटू फिर 5 का हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस e की पावर x
5 cos 5x प्लस साइन 5x। देखिए e की पावर x इसमें से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो 25 माइनस का 25 साइन 5x प्लस का 5 cos 5x, इसमें से e की पावर x कॉमन आएगा तो प्लस का 5 cos 5x और यहाँ पे देगा प्लस साइन 5x। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 cos 5x हो जाएगा और 25 में से घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। तो e की पावर x 10 cos 5x माइनस 25 में से घटेगा तो 24 sin 5x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 है e की पावर cos y बराबर e की पावर 6x और cos 3x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इजी है। तो ये dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा d अपॉन dx e की पावर 6x cos 3x। क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये e की पावर 6x डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x प्लस cos 3x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 6x। ठीक है, प्रोडक्ट यूज कर दिया हमने। चलिए अब यहाँ पे e की पावर 6x एज इट इज cos 3x का डिफरेंशिएशन है माइनस का sin 3x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin और 3x का हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस cos 3x इंटू e की पावर 6x ऐसे ही रहेगा और 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6। देखिए e की पावर 6x कॉमन आ रहा है तो -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, ये हो गया dy अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर 6x माइनस का 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, ये ऐसे रहेगा। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट यूज होगा तो e की पावर 6x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ -3 sin 3x और प्लस 6 cos 3x प्लस -3 sin 3x एज इट इज प्लस 6 cos 3x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 6x। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे? अगेन प्रोडक्ट को यूज कर दिया। ये ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन सेम ये ऐसे रहेगा, e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फिर सॉल्व कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर 6x माइनस, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो इसका जो cos 3x फिर 3x से करेंगे तो 3 तो माइनस 3 cos 3x इंटू 3 प्लस, देखिए cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x तो 6 माइनस sin 3x और फिर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 3। चेन रूल यूज करेंगे, छोटा सा चेन रूल यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा चेन रूल यूज कर दिया यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, ये तो ऐसे रहेगा e की पावर 6x तो ये e की पावर 6x इंटू फिर 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6। थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिंपल है तो e की पावर 6x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा तो 3 × 9 -9 cos 3x 6 × 18 sin x सॉरी sin 3x और इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस का 18 sin 3x और 6 36 cos 3x। ठीक है, जोड़ देंगे अब e की पावर 6x, देखिए 9 36 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 27 cos 3x और 9 9 सॉरी 18 36 हो जाएगा तो माइनस का 36 sin
3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये जगह आपका y बराबर tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका dy अपॉन dx। ठीक है, चलिए अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y अपॉन dx का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d अपॉन dx 1 प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 1। इसको पावर में ले जाते हैं तो पावर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है? इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आएगा पावर 1 माइनस, तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 माइनस 1 कर देंगे, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, माइनस 1 मतलब माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x, तो इसका आंसर है माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका हमारा आंसर है। इसकी पावर माइनस 1 है, इसको डिवाइड में ले लेंगे तो पावर जो है आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो y बराबर है log x का डिफरेंशिएशन। तो पहला जो है dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू d अपॉन dx log x log x। देखिए सिंपल log, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा 1 log x, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x, तो 1/x, ये जो आपका log x dy अपॉन dx। देखिए अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे d2y अपॉन dx का स्क्वायर d अपॉन dx x log x की पावर माइनस 1। ये डिवाइड में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या जाएगा माइनस का 1। तो सबसे पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर 1 माइनस, पावर 1 आगे पावर 1 माइनस, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे x log x का, इसका x log x का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए ये तो हो जाएगा माइनस 1/x log x का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे इसे। यहाँ पे दो फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो यह x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो यह माइनस 1/x log x का स्क्वायर x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और प्लस ये जो log x, और x का हो जाएगा 1, x कैंसल, कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो माइनस 1/x log x का स्क्वायर 1 प्लस log x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चंस हैं सारे, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गर्मी बहुत लग रही है भाई, आगे यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए साइन log x है, क्या है साइन log x है, तो साइन log x का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए साइन log x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखेंगे y, इसको y बराबर मान लेते हैं, तो ये जो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन log x है। देखिए साइन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन
log x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो sin log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका बेसिकली sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos log x और फिर अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, तो ये cos log x by x dy upon dx। ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए d2y अपॉन dx का स्क्वायर, d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx cos log x by x। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है डिवाइड में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड को यूज करेंगे। क्या करते हैं, डिवाइड। देखिए x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x माइनस cos log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो देखिए x cos log x का डिफरेंशिएशन है माइनस का sin log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x माइनस cos log x into 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। cos से सॉरी x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस का sin log x माइनस का cos log x बाय x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो चुका है। बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है ना, अब हालत नहीं है वीडियोस बनाने की, ठीक है ना, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियोस में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।